नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस की मीटिंग में डीएमके एमपी टीआर बालू को लताड़ दिया। अब मामला समझिए। दरअसल नीतीश कुमार जब भाषण दे रहे थे तो डीएमके के सांसद टीआर बालू ने आरजेडी एमपी मनोज झा, जो राज्यसभा के सांसद हैं, फिलहाल निष्कासित चल रहे हैं, उनकी तरफ इशारा किया और कहा कि ट्रांसलेट कर दीजिए। चूंकि नीतीश कुमार हिंदी में बोल रहे थे और टीआर बालू ने मनोज झा से कहा कि आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दीजिए। इस पर नीतीश कुमार भड़क गए और कहा कि ये देश हिंदुस्तान है और हिंदी हम सबकी राष्ट्रीय भाषा है और ये सबको आनी चाहिए। अब देखिए, यहां भी सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा कहने लगे कि लैंग्वेज का डिबेट नहीं होना चाहिए, ये वो जगह नहीं है। उसके बाद नीतीश कुमार ने मनोज झा को ट्रांसलेट करने से मना कर दिया। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन में ये क्या दिखाता है? क्या उत्तर दक्षिण विभाजन को दिखा रहा है? भाषा को लेकर के जो अक्सर इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इसमें सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने एक सुर में केंद्र की सरकार को चुनौती देने की बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल रहे और बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। लेकिन नीतीश कुमार के संयोजक बनने का फैसला नहीं हुआ। खफा हो सकता है इस कारण से भी वो रहे हों। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो नाराज हो गए और लालू प्रसाद भी बाहर निकल गए। उनसे जब सवाल पूछा गया तो दोनों ने चुप्पी साध ली। हालांकि नीतीश कुमार कम से कम ये कहते दिखे जरूर कि मीटिंग अच्छी रही है। अब सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार का इंडिया से मोह भंग हो गया है? ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर नीतीश कुमार जब भी बैठक होती है तो खुल करके अपनी बात रखते हैं। 2 बार उनकी अगर नाराजगी सामने आती है और मीडिया के सामने अगर कोई बयान नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पर तमाम कयास जो है वो लगने शुरू हो जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश कुमार भले ही कहें ना कहें उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन उनके मन में ये जरूर था कि अगर वो विपक्ष को एकजुट करने निकले हैं तो उन्हें इसका लाभ जरूर मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। ये उनके खास लोगों को भी नहीं पता होता है। उनके राजनीति में अब तक के हुए फैसले के मुताबिक अब तक जो नीतीश कुमार फैसला लेते रहे हैं। हालांकि आगे क्या होगा इसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन यह भी तय है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर इरादे जरूर जाहिर करेंगे और खास करके ये बैठक जो हुई है इसको लेकर के भी पूर्ण रूप से उनकी टिप्पणी का इंतजार जरूर रहेगा। नीतीश कुमार क्या बागी हो सकते हैं? लगातार चूंकि उनके कार्यकर्ता से लेकर के नीतीश कुमार, देखिए सीपीआई की जो रैली पटना में हुई थी उसमें भी कांग्रेस पार्टी को सलाह देते नजर आए थे, इवन तल्ख टिप्पणी की थी। अब नीतीश कुमार के राजनीतिक विश्वसनीयता को देखते हुए सर क्या कहा जाए, क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ और सियासी खिचड़ी पक रही होगी यहाँ से? देखिए, नीतीश जी क्या करेंगे ये नीतीश जी कह सकते हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है अब ये अलायंस बहुत आगे जा चुका है। और जिस तरह से इतने एमपी सस्पेंड हुए हैं, इतने 141 करीब मुझे लगता है एमपी सस्पेंड हुए, तो ये गठबंधन जो है इनको एक साथ आना ही पड़ेगा। ये उनके अस्तित्व का सवाल है। तो इस समय मुझे नहीं लगता कोई बगावत कर सकता है या दूर हटेगा, लेकिन कौन जाने 4-5 महीने बाद क्या होगा। बहरहाल, भाषा को लेकर उपजे इस विवाद पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दिल्ली से मौसमी सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार। नमस्कार।